चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड सिट डाउन। अच्छा, आज क्लास 5 का हिंदी फर्स्ट, क्लास 5 का हिंदी फर्स्ट, चैप्टर 12 चैप्टर पढ़ाने के पहले एक छोटा सा कहानी है, सिर्फ पढ़ने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि इसके पहले आप लोग को होमवर्क व्हाट्सएप और दूसरे वीडियो के द्वारा दिया गया है। मैं आशा करता हूँ तुम लोग भी घर में अच्छे से होगे और होमवर्क भी करते रहोगे, अपने मम्मी पापा का बात को ध्यान से सुनोगे, क्योंकि एजुकेशन तभी सही है जब हम बड़ों को सम्मान करना सीखें। आज मैं जो केवल पढ़ने के लिए एक पाठ दिया हुआ है, अपराध, पाठ का नाम है अपराध। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। जब वे खेलते थे तो मैं उसके पीछे लग जाता था। नहीं, 6 साल बड़ा है, मैंने बहुत उससे बड़े हैं, और वो जब वो खेलते थे तो उसके पीछे लेखक लग जाता था। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। अपाहिज माने या तो उनका पैर नहीं होगा या हाथ नहीं होगा, यानी भगवान के दिए हुए प्रत्येक अंगों में से कोई एक अंग का नहीं होना। उनके एक पैर की पोलियो हो गया था, लेकिन वे बहुत ही सुंदर थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक भी थे। तैराक माने तैरने वाला, जो स्विमिंग करता है, और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। मैंने घूंसे से नारियल और ईंटें तोड़ देते थे, जबकि मैं दुबला पतला था, कमज़ोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता, तो भाई आकर मेरी मदद करते थे। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर भाई मेरी वजह से हारते, फिर भी वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। यानी दूसरा कोई मुझे छोटे होने के कारण और दुबला पतला कमज़ोर होने के कारण कोई नहीं ले पाता था, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो अपाहिज था मुझे अपने साथ रखता था, और हार भी जाता था तो भी मुझे कभी कुछ नहीं कहता था। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। उस दिन यह हुआ कि मैं भाई के साथ खेलने गया। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम को ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर को उल्लास भरा करती थी। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डांटियाँ हर लड़के के पास थी। पूरी ताकत से गुल्ली को सीधे मारा जा रहा था। गुलाटियाँ खाते हुए गुल्ली बहुत दूर तक जाती थी। गुल्ली डंडा कलकत्ते में तो नहीं होता है, लेकिन गाँव में आज भी कोई कोई बच्चे अब खेलते हैं, क्योंकि यह एक बड़ी सी लकड़ी होती है। उसे एक छोटी सी लकड़ी को मारना पड़ता है, और उसी से जस्ट टाइप आज का क्रिकेट। क्रिकेट में बॉल का प्रयोग होता है और उसमें डंडे का प्रयोग होता था। तो ये सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी के छोटी छोटी डंडियाँ हर लड़के के पास थी। पूरी ताकत में गुल्ली को सीधे मारा जा रहा था। गुलाटियाँ खाते हुए गुल्ली बहुत दूर तक जाती थी। मुझ में नहीं इतनी ताकत थी,
न मैं इतना बड़ा था कि गोली इतनी दूर तक पहुंचाता, जबकि वहां एक प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। कोई भी हारना नहीं चाहता था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता, हर कोई अकेले अपनी क्षमता से लड़ता है। भाई भी उस खेल में डूब गए थे। वे कई बार पिछड़ रहे थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज़्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे। वे मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। भाई जीतने लगे थे, उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। उन्हें एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। वे मुझे पूरी तरह भूल चुके थे। मुझे पहली बार यह लगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ, यानी मेरे बड़े भैया ने, जो मुझे हर समय मेरा साथ देता था, वे एक तरह से अपने खेल को हारते हारते जीत के रूप में बदलने के लिए वे एक तरह से मुझे भूल चुके थे। मुझे पहली बार यह लगा कि मैं अकेला हूँ। देखो यहाँ कॉपियाँ उड़ रही हैं। एक मिनट। मुझे रोना आ रहा था। मैं अकेला अलग खड़ा हुआ, अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था और मैं ईर्ष्या और उपेक्षा की आंच में झुलस रहा था। तभी अचानक मेरी गुल्ली पत्थर से टकराकर उछली और मेरे माथे पर आकर लगी। माथा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गया। क्या हुआ, क्या हुआ? भाई घबरा गए और मेरे माथे को अपने हथेली में दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मिटा नहीं था। मैं भाई को अपने अपेक्षा का दंड देना चाहता था। मैं भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागा। भाई डर गए थे और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दायां पैर पोलियो का शिकार था, इसलिए वे मेरे साथ दौड़ नहीं सकते थे। उन्होंने लंगड़ा कर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वे गिर गए। तभी कमीज से खून भीग गई थी। सिर के बाल खून से लिथर गए थे। माँ मुझे देखकर डर गई और रोने लगी। पिताजी घबराए हुए घाव पर पाउडर डालने लगे। मैंने रोते हुए माँ को बताया, मुझे भाई ने डंडे से मारा है। तभी मैंने देखा भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे हैं। अकेले उनको आशंका होगी, वे डरे हुए रहे होंगे। भाई बार बार कहते रहे कि मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन पिताजी ने उन्हें दंडित किया। भाई रो रहे थे, वे सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। मैंने भाई का चेहरा देखा। वे मेरी ओर देख रहे थे और उनकी आंखें लाल थीं और उनमें करुणा और कतारता थी, जैसे वे मुझसे याचना कर रहे हो कि मैं सच बोल दूं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उन्हें सज़ा मिल चुकी थी। फिर इतनी जल्दी बात को बिल्कुल बदलना मुझे संभव भी नहीं लग रहा था। तो क्या पता पिताजी फिर से सज़ा देते, मैं डर रहा था। यह घटना वर्षों पुरानी है, लेकिन भाई की वे कतार आंखें अभी मुझे कभी कभी घूरने लगती है, याचना करती हुई, सच बोलने की भीख मांगती हुई। मेरी स्मृति में जब भी वे आंखें जाग उठती है, मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी, अपराध बोध में भर उठती है। मैं अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, इस अपराध की सज़ा पाना चाहता हूँ, लेकिन अब तो माँ पिताजी भी नहीं हैं जिन्हें मैं यह बताऊँ कि उस दिन ठीक ठीक क्या हुआ था। भाई मुझे क्षमा कर सकते हैं जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वे इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है? अब तुम बताओ कि कौन क्षमा कर सकता है? जिंदगी में जानबूझकर कोई अपराध हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराध हमें आज तो थोड़ी देर के लिए शांति देती है, लेकिन भविष्य में जब तक हम जिंदा रहते हैं, हमारे आत्मा, हमारे मन पर एक बोझ बना रहता है। तो ये हमारी यह चैप्टर सिर्फ कहानी पढ़ने के लिए, और संभव हो तो 2 पेज इसको लिखना। और ऐसा ही एक छोटी सी कहानी, तुमने कभी कोई अपराध किया है, वह अपराध जो
दुनिया के सामने में तुमने नहीं प्रकट किया, वैसा अपराध का एक छोटा सा कहानी तुम लोग अपने से लिखोगे। अब मैं एक 12 नंबर पाठ, एक कविता, एक बूंद है, यानी पानी का एक बूंद, उस कहानी को, कविता को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी का लिखा हुआ है। क्योंकि इस पाठ का क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पर आप लोग के लिए भेज दिया है, लेकिन मैं पाठ को समझा देना चाहता हूँ। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, यानी मैं बारिश की एक बूंद, बादलों के गोद से निकलकर मैं थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, मैं कुछ एक बूंद आगे बढ़ी थी, सोचने लगी, सोचने फिर यहीं जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कढ़ी, क्यों मैंने घर छोड़कर इस तरह मैं भटकना चालू की। देव मेरे भाग में है क्या, बताओ मेरे भाग में क्या लिखा हुआ है, बता मैंने लिखना। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं पानियों में मिल जाऊंगी या धूल में पड़कर सूख जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी धूप चुप पड़ूंगी, या कमल के फूल में, कि मैं कमल के फूल पर चूंगा या अंगारे पर गिरूंगा या धूल में मिलूंगा। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, एक हवा जो बढ़ रही थी, समुद्र की तरफ जा रही थी, वह मुझे लेकर बहाने लगी। एक सुंदर शिप क्या मुंह था खुला, एक शिप जिसके मुंह का खुला हुआ था, वह उसी में जा गिरी, मोती बनी। और तुम्हें मालूम है कि स्वाति नक्षत्र, एक जिस तरह हथिया नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, यानी वर्षा का नक्षत्र है, यानी स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की बूंदे मोतियों में के मुंह में यदि गिरता है तो वह मोती बनती है। केले के पौधे के कुप्पड़ में गिर जाए तो वह कपूर बनता है, सांप के मुंह में गिरे तो वह विष बनता है। वैसे ही मोतियों के मुंह में वो जाकर गिर गई। लोग यूँ ही झिझकते सोचने, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। आज तुम लोग बच्चे हो, बड़े होगे पढ़ लिख कर, तो तुम सोचोगे कि मैं दूसरे देश, दूसरे राज्य, दूसरे शहर कैसे जाऊं, कैसे रहूंगा। यह कोई गारंटी नहीं कि तुम जहां जाओगे इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि हमारी सोच जो है प्रत्येक समय पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी सकारात्मक होना चाहिए। हमें अपने परिश्रम के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। परिश्रम करोगे फल मिलेगा, हो सकता है देरी से मिले, लेकिन मिलेगा। जो आलसी हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना में सर ने बोला है कि घूमने के लिए, परिश्रम करने के लिए मैं थोड़ा घूम कर आऊँ। नो, घर में बैठकर भी परिश्रम किया जा सकता है। आप अपना पढ़ाई को करो, मम्मी पापा के बातों को मानो, यह भी एक परिश्रम है, यह परिश्रम ही है। इसलिए बच्चों, लोग यो ही झिझकते हैं सोचने, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लाओ और ही देता है कर, यानी घर जो छोड़कर निकलते हैं कुछ और ही बन जाते हैं। बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्हें मैंने पढ़ाया है, आज अच्छे अच्छे जगहों पे है। हमें गर्व होता है कि मेरे बच्चे जब किसी अच्छे पोस्ट पर नौकरी पाते हैं तो हमें गर्व होता है, क्योंकि टीचर यानी शिक्षक का पहला कर्तव्य अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। इसलिए बच्चों,
इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करो। अब मैं कुछ क्वेश्चनों का उत्तर लिखकर व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा और यहाँ पर मैं समझा भी दे रहा हूँ। बूंद कहाँ से निकली थी? बूंद बादलों से निकली थी। बूंद क्या सोचने लगी? बूंद यह सोचने लगी कि न जाने मैं कहाँ गिरूंगी, धूल में गिरूंगी या आग में गिरूंगी या पानी में गिरूंगी, यह सब सोचने लगी। बूंद मोती कैसे बनी? मैंने क्या बोला था? मोती शिव के मुंह में जब वह वर्षा का पानी गिरी तो वह मोती बन गई। सही उत्तर। क्यों घर छोड़कर मैं यो कढ़ी, इस पंक्ति के में कढ़ी शब्द का अर्थ क्या है? कढ़ी शब्द का अर्थ क्या है? तो कढ़ी शब्द का है निकल चली, यानी यहाँ पर लास्ट वाला 3 नंबर ऑप्शन निकल चली। किसका मुंह खुला था? शिव का मुंह खुला था। अब खाली स्थान तुम लोग कर लेना और क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लोगे। और इसका विलोम शब्द तुमको मैं बोल दे रहा हूँ, आगे का पीछे, एक का अनेक, आई का गई, खुला का बंद, छोड़ना का पकड़ना, देता का लेता, ये है। और क्रम तुम लोग कर लेना। बस बच्चों मैं अब चलता हूँ, लेकिन पढ़ाई करना है घर में और संभवतः बहुत जल्द आप लोग का ऑलरेडी एक परीक्षा मैंने ऑनलाइन ले लिया है। अब आगे की परीक्षा उसके रिजल्ट भी आप लोग को व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू दे दिया जाएगा। आप लोग यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखोगे, जिससे जितनी पढ़ाई आप लोग का हो आप लोग को जाएगी। ओके बाय।